आज का वचन, पहला पाठ गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 22 से 24, 26 से 27, 31 और अध्याय 5 पद संख्या 1। उसमें लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र थे, एक दासी से और एक स्वतंत्र पत्नी से। दासी के पुत्र का जन्म प्रकृति के अनुसार हुआ, किंतु स्वतंत्र पत्नी के पुत्र का जन्म प्रतिज्ञा के अनुसार। इन बातों का एक लाक्षणिक अर्थ है। वे 2 स्त्रियां 2 विधानों की प्रतीक हैं। एक अर्थात सीनाई पर्वत का विधान दास्ता के लिए संतति उत्पन्न करता है, ये हागार है, किंतु दिव्य यरूशलेम स्वतंत्र है। वही हमारी माता है, क्योंकि लिखा है, वंध्या तुमने कभी पुत्र नहीं जना, अब आनंद मनाओ। तुमने प्रसव पीड़ा का अनुभव नहीं किया, उल्लास के गीत गाओ, क्योंकि विवाहिता की अपेक्षा परित्यक्ता के अधिक पुत्र होंगे। इसलिए भाइयों, हम दासी की नहीं बल्कि स्वतंत्र पत्नी की संतति हैं। मसीह ने स्वतंत्र बने रहने के लिए ही हमें स्वतंत्र बनाया, इसलिए आप लोग दृढ़ रहें और फिर दास्ता के जुए में नहीं जुटें। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 11 पद संख्या 29 से 32। भीड़ की भीड़ उनके चारों ओर उमड़ रही थी और वे कहने लगे, यह एक विधर्मी पीढ़ी है। यह एक चिन्ह मांगती है, परंतु नबी योनस के चिन्ह को छोड़ इसे और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार योनस निनिवे निवासियों के लिए एक चिन्ह बन गया था, उसी प्रकार मानव पुत्र भी इस पीढ़ी के लिए एक चिन्ह बन जाएगा। न्याय के दिन दक्षिण की रानी इस पीढ़ी के लोगों के साथ जी उठेगी और इन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की प्रज्ञा सुनने के लिए पृथ्वी के सीमांतों से आई थी, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी महान है। अन्याय के दिन निनिवे के लोग इस पीढ़ी के साथ जी उठेंगे और इसे दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योनस का उपदेश सुनकर पश्चाताप किया था, और देखो यहाँ वह है जो योनस से भी महान है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन, जब लोग यीशु ख्रीस्त से अपने ईश्वरता को साबित करने के लिए चिन्हों की मांग कर रहे थे, उन्होंने उन्हें साधारण जनजीवन की घटनाओं द्वारा उन्हें अपने हृदयों को खोलने का निमंत्रण दिया। यीशु के अनुसार जिन्होंने अपने आप में बदलाव लाना चाहा, उन्होंने अपने अंतरतम को खुला रखा। बहुधा बड़े चिन्हों चमत्कारों की चाह में साधारण चीजों की ओर हम अपनी दृष्टि फेरते ही नहीं हैं और ईश्वर की उपस्थिति को देख पाने में नाकाम हो जाते हैं। अपने पड़ोसियों के लिए यीशु ख्रीस्त उन्हीं में से एक थे और इसीलिए उन्हें ईशपुत्र के रूप में नहीं स्वीकारा। जब यीशु ख्रीस्त ने ईश्वर के राज के बारे में बतलाया, तो उन्होंने साधारण जन जीवन की घटनाओं का उदाहरण प्रस्तुत किया। बीज बोने का दृष्टांत, जेरिको जाने की कहानी, फसल में घास की कहानी। इस तरह यीशु ख्रीस्त ने ये बतलाना चाहा कि ईश्वर का संदेश खुले मन से देखने वालों के लिए साधारण जन जीवन में ही निहित है। अतः हम प्रार्थना करें कि हम उनके रहस्य को अपनी आँखों से देखने में कामयाब हो सकें। आमीन।